5 राज्यों में मिली करारी शिकस्त के बाद भी कांग्रेस में किसी तरह के सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। कांग्रेस एक बार फिर कश्मीर में आतंकवादियों के पक्ष में खड़ी हो गई है। वजह है फिल्म द कश्मीर फाइल्स, जो देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। यह फिल्म कश्मीरी पंडितों के कश्मीर घाटी से अपना घर छोड़कर बेदखल होने के दर्द की कहानी पर आधारित है। फिल्म रिलीज होने से पहले ही इसे लेकर दक्षिण पंथ और वाम पंथ के बीच तीखी बहस जारी थी। रिलीज के बाद हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। जिस रफ्तार में कमाई बढ़ रही है, उसी रफ्तार में फिल्म पर राजनीति और सिनेमाघरों में हंगामा भी शुरू हो गया है। द कश्मीर फाइल्स को लेकर एक ही समय में कई भावनाएं उमड़ रही हैं। कश्मीर फाइल्स को देखकर कांग्रेस ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है और इसके खिलाफ 1-2 नहीं बल्कि 9 ट्वीट कर डाले तो सियासी विवाद उठ खड़ा हुआ। बीजेपी नेताओं ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रियाएं दी और कहा कि कांग्रेस इतिहास को नहीं जानती है। सिनेमाघरों में लोग फिल्म देखने के बाद व्यक्तिगत दर्द महसूस कर रहे हैं। वहीं देश के कई हिस्सों में सिनेमाघरों में अप्रिय घटनाओं की भी खबर है। कई जगह विरोध के कारण स्क्रीनिंग को या तो अचानक रोक दिया गया या म्यूट करके दिखाया गया। जम्मू, शिलोंग और अन्य जगहों पर नोकझोंक की खबरें हैं। लोग सोशल मीडिया पर इस बारे में बता रहे हैं। दक्षिण गोवा में लोगों ने आइनॉक्स मूवी थिएटर के प्रबंधक के साथ टिकट नहीं देने के कारण हंगामा किया। कहा गया कि ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग हो गई, लेकिन जब वे थिएटर में घुसे तो अधिकांश सीटें खाली थी। लोग आइनॉक्स प्रबंधन पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं। इस घटना के बाद गोवा के कार्यवाहक सीएम प्रमोद सावंत ने पणजी में खुद द कश्मीर फाइल्स देखने का फैसला किया है। जैसा कि फिल्म में भी कहा गया है कि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की प्रामाणिकता पर बहस ने अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है। कांग्रेस की केरल इकाई ने कश्मीरी पंडितों की हत्या और पलायन को मुस्लिम समुदाय की हत्या से तुलना करने की घटिया कोशिश की है। केरल कांग्रेस ने इस संबंध में 9 ट्वीट किए हैं। उसने पहले ट्वीट में बताया कि निश्चित रूप से आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया। इन 17 सालों 1990 से 2007 में 399 कश्मीरी पंडित आतंकवादी हमलों में मारे गए, लेकिन दूसरी तरफ इसी अवधि के दौरान आतंकवादियों द्वारा मारे गए मुसलमानों की संख्या 15,000 थी। हालांकि कांग्रेस ने बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने इस्लामी कट्टरपंथियों के बचाव में धड़ाधड़ ट्वीट करके ये साबित करने की कोशिश की है कि 1990 में जो कुछ भी कश्मीर में हुआ उसके पीछे इस्लामी कट्टरपंथी नहीं बल्कि आरएसएस से जुड़े राज्यपाल जगमोहन और भाजपा जिम्मेदार थे। पार्टी ने कश्मीर फाइल्स बनाम सच के हैशटैग के साथ 9 ट्वीट किए और दावा किया कि जो वो बता रहे हैं वही कश्मीरी पंडितों के मामले के तथ्य हैं। अगले ट्वीट में कश्मीरी हिंदुओं के उस पलायन पर सफाई दी गई जिसमें लाखों कश्मीरी इसलिए घाटी से निकले थे क्योंकि रातों रात मस्जिद से ऐलान हुए थे कि सभी कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर निकल जाएं वरना मारे जाएंगे। ऐसे दर्दनाक पलायन पर कांग्रेस ने सफाई दी कि वो सब तो आरएसएस से जुड़े तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन की वजह से हुआ था, जबकि सच ये है कि जगमोहन को राज्यपाल की कुर्सी 19 जनवरी 1990 को मिली और वो 21 जनवरी 1990 को श्रीनगर पहुंचे थे। इस बीच घाटी में कट्टरपंथियों का आतंक शुरू हो गया था। तीसरे ट्वीट में कांग्रेस ने बताया कि आतंकी हमलों के बाद भाजपा ने पंडितों को सुरक्षा नहीं दी, बल्कि भाजपा के जगमोहन ने उन्हें कहा कि वे लोग जम्मू में आकर रहें। ऐसे में जो पंडित परिवार वहां सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे थे, उन्होंने घाटी को छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी ने इस ट्वीट के जरिए ये सुनिश्चित किया कि वो अपने समर्थकों को ये बताएं कि कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ हुआ वो आतंकियों ने किया। इस थ्रेड में कांग्रेस द्वारा बार बार मुस्लिमों की हत्या का आंकड़ा देकर यह दिखाते रहने का प्रयास हुआ कि जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ वही सब कश्मीरी मुस्लिमों ने भी सहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।